हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए एसएसटी। हमारा टॉपिक आज का क्या है? आधुनिक भारत का इतिहास। 50 नए एमसीक्यू। इससे पहले 2 वीडियो हम देख चुके हैं 50-50 क्वेश्चन के। आज ये सेट 3 है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जेम्स प्रेंसर या फिर चार्ल्स विल्किस। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1815, 1828, 1833 या फिर 1845। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1828। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया गया था? 1828, 1829, 1835 या फिर 1840। तो राइट आंसर हो जाएगा 1829। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? ये 1829 में किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन यानी कि सती प्रथा को 1829 में खत्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड हेस्टिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। तो यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था हेनरी विवियन डेरोजियो ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856, 1857, 1861 या फिर 1872। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था 1856 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विवेकानंद या फिर गोखले। तो राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई, लाहौर या दिल्ली या फिर अजमेर। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 9 में लिखा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर गोखले। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती इसके लेखक हैं। किसके? सत्य प्रकाश बुक के। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897, 1893, 1885 या फिर 1901। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। 11 में लिखा है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन या फिर दयानंद सरस्वती। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण कब दिया? 1891, 1892, 93 या फिर 95। तो विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था 1893 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, अडयार, चेन्नई या फिर दिल्ली में। तो याद रखिएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय चेन्नई में है। अडयार चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 में लिखा थियोसॉफिकल आंदोलन की प्रमुख नेता कौन थी? प्रमुख नेता कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या कमला नेहरू। तो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 15 में लिखा अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खान, जिन्ना या फिर मोहम्मद अली। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खान। इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 16 में लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि थे? जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कितने थे? उसमें 72 थे। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें केवल 72 प्रतिनिधि आए थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे पहले अधिवेशन के? WC बनर्जी। याद रखिएगा WC बनर्जी या व्योमचंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 नहीं, 1885 में हुई थी। और उसको स्थापना इसके संस्थापक कौन थे उसके? A.O. ह्यूम। ये सारी बातें याद रखिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका आयोजन हुआ था मुंबई में। पहले ये पुणे में होने वाला था। वहाँ एक बीमारी फैल गई थी प्लेग नाम की, जिसकी वजह से इसको मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो याद रखिएगा मुंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन का आयोजन जब हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन बताया था WC बनर्जी। संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। 1885 में इसका स्थापना हुई थी और वहीं अधिवेशन हुआ था 1885 में। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लिखा है भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेकंड अधिवेशन हुआ था दूसरा, उसके अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे ये? दूसरे थे। ये पारसी समाज के थे। पहले पारसी भी हम कह सकते हैं या दूसरे अध्यक्ष थे।
तो इनको कहा जाता है भारत का वयोवृद्ध पुरुष, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन है, तिलक, गोखले, गांधी जी या मालवीय। तो गोखले जी ने की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 20 में लिखा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन है, 1905, 1906, 1907 या फिर 1908। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1905 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता कौन थे? गोखले, तिलक, नौरोजी या फिर मेहता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक। तिलक कौन थे? गर्म दल के प्रमुख नेता थे। 22 में लिखा है वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? वंदे मातरम गीत जो है वो लिया गया है आनंद मठ से, जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था आनंद मठ। इसी से वंदे मातरम लिया गया है। अगर आपसे पूछे वंदे मातरम किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन आ गया, उसी से हमने बताया था। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी से वंदे मातरम लिया गया था। 24 में लिखा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था वो 1916 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। होम रूल लीग के भारतीय नेता कौन थे? जो होम रूल लीग था उसका भारतीय नेता कौन था? गोखले, तिलक, गांधी जी या नेहरू। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तिलक हो जाएगा। 26 में लिखा इंडिगो विद्रोह किससे संबंधित था? इंडिगो, इंडिगो को क्या बोलते हैं? नील। जो कपड़ों में नील लगाई जाती है। तो इंडिगो विद्रोह किससे संबंधित था? नील से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा था? ये इंडिगो जो हमने ऊपर पढ़ा था नील से जुड़ा था। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो नील से जुड़ा था। ये बिहार में जगह पड़ती है चंपारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 में लिखा रोलेक्ट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है? रोलेक्ट एक्ट किस नाम से जाना जाता है? काला कानून। काले कानून के नाम से रोलेक्ट एक्ट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 में लिखा है जलियांवाला बाग किस शहर में है? ये पंजाब के अमृतसर शहर में है जलियांवाला बाग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? चार ऑप्शन है, नेहरू, गांधी जी, तिलक या बोस। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 31 में लिखा है यंग इंडिया पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी या फिर उर्दू। तो यंग इंडिया पत्रिका किस भाषा में होती थी? या अंग्रेजी में होती थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 32 में लिखा भगत सिंह किस संगठन से जुड़े थे? कांग्रेस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मुस्लिम लीग या गदर पार्टी। तो भगत सिंह ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस घटना के बाद हुई थी? तो किसके बाद हुई थी? ये साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी। अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 34 में लिखा है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका? 1928, 1929, 1930 या फिर 1931। तो राइट आंसर हो जाएगा 1929। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? ये बनाया था भगत सिंह ने। किसने बनाया था? भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 में लिखा चंद्रशेखर आजाद का निधन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये इलाहाबाद में हुआ था जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है। अल्फ्रेड पार्क में इनका निधन हो गया था। पुलिस वालों से मुठभेड़ हुई थी, गोलियां दोनों तरफ से चली थी जिसमें इन्होंने लास्ट गोली बची थी, आपने पढ़ा होगा बुक में, खुद मार ली थी। तो इलाहाबाद में इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 में लिखा कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? जो कराची अधिवेशन हुआ था, नेहरू, पटेल, गांधी जी या फिर बोस। तो इसके अधिवेशन में अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 38 में लिखा कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1937, 1938, 1939 या फिर 1940। तो राइट आंसर हो जाएगा 1939। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। 39 में लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1937, 1938, 1939 या 1940। तो राइट आंसर हो जाएगा 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया? 1939, 1940, 1941 या फिर 1942। तो अगस्त प्रस्ताव किस वर्ष दिया गया था? ये 1940 में दिया गया था। 41 में लिखा है व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? नेहरू, विनोबा भावे, पटेल या राजा जी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे।
42 में लिखा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी, नेहरू, मौलाना आजाद या फिर पटेल? तो भारत छोड़ो का आंदोलन जिस समय चला है उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना आजाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 में लिखा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किस देश से मिली? जापान, जर्मनी, सिंगापुर या फिर भारत? तो ये जर्मनी से मिली थी। कहाँ से मिली थी? जर्मनी से। हिटलर ने दिया था ये उपाधि। तो याद रखिएगा, देश अगर पूछे तो क्या लगाना है आपको? जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 44 में लिखा आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? वंदे मातरम, जय हिंद करो या मरो या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो आजाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद का। क्या नारा था? जय हिंद। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 45 में लिखा है वेवल योजना किस सम्मेलन से संबंधित है? शिमला, दिल्ली, मुंबई या लाहौर सम्मेलन? तो वेवल योजना किससे संबंधित है? शिमला सम्मेलन से। संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन चुने गए? स्थायी पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, स्थायी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछे तो आपको क्या नाम लगाना है? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। प्रथम राष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत का। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 लिखा अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? पटेल, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या फिर आजाद? तो अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 48 में लिखा भारत विभाजन योजना को किस नाम से जाना जाता है? वेवल योजना, क्रिप्स योजना, माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट योजना? तो ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 49 में लिखा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या मौलाना आजाद? तो ध्यान से देखिए, नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये? प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अभी ऊपर हमने बताया था, प्रथम राष्ट्रपति थे ये। सरदार पटेल ये थे गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा कौन? सरदार पटेल। और मौलाना आजाद ये थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो इस तरीके से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमने एसएसटी के कवर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने इसके पहले के दोनों वीडियो नहीं देखे जिसमें हमने आधुनिक भारत के इतिहास के 100 क्वेश्चन 2 वीडियो मिला के, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। थैंक यू।